प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सूरज भी ना डूबेगा, चंदा भी ना सोएगा। सूरज भी ना डूबेगा, चंदा भी ना सोएगा। कभी अंधेरा ना होगा और पाप का नाम ना होगा। कभी अंधेरा ना होगा और पाप का नाम ना होगा। वहाँ मौत नहीं, बीमार नहीं, कभी किसी का अंत ना होगा। हर सुबह नहीं, हर शाम नहीं, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश का हर एक श्रोताओं को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे एफिसियों का पहला पत्री 1 अध्याय उसका 1 और 2 पद। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो एफेसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे कि एफिसियों का पत्री उसका 1 अध्याय 1 और 2 पद है। इस पत्री का इंट्रोडक्शन है और पहला पद में पौलुस, इसका लेखक जो है पौलुस, उनका परिचय किया। उसके बाद किसके लिए लिखा है उसका बारे में कुछ बात इधर कहा है पहला पद में। उसके बाद उसका 1 अध्याय 2 पद में हम लोग देखता है कि कुछ ये पढ़ने वाले पत्री पढ़ने वाला जो विश्वासियों के लिए आशीष का कुछ वचन वो देता है। वो ऐसे है, हम लोग और एक बार पढ़ेंगे एफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 2 पद। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इधर ये विश्वासियों को पौलुस लिखता है कि परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ऐसा जो अभिवादन हम लोग दूसरा पत्रियों में भी हम लोग देख सकता है। हमें भी ये दोनों का बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की शांति हमें चाहिए। एक अच्छा मसीही जीवन जीने के लिए ये दोनों मतलब अनुग्रह और शांति दोनों का अनुभव हम लोग करना ज़रूरी है। अनुग्रह का जो इंग्लिश का शब्द है ग्रेस, और ग्रीक में यूनानी भाषा में उसको खरिस बोलकर हम लोग देख सकता है। और उसका मतलब है कि हमारा अयोग्यता के समय में परमेश्वर करने वाला विशेष दया, परमेश्वर का महान कृपा या दया जो है हम लोग का अयोग्यता के समय में। और दूसरा है पीस या शांति, और उसके लिए जो ग्रीक में यूनानी भाषा में आयरीन शब्द हम लोग देख सकता है, इब्रानी भाषा में शालोम। तीतुस का पत्री 2 अध्याय उसका 11 पद में हम लोग देख सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह की ज़रूरत है, और वो अनुग्रह है सब मनुष्यों के ऊपर प्रकट है। एफिसियों का पत्री 2 अध्याय 5 पद में हम ऐसे पढ़ता है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और उसका 7 पद में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। और 8 पद में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर हमारे ऊपर अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाया
और अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार जो है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। उद्धार पाने के लिए हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोग कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर दया किया, अनुग्रह किया और उस अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार किया। इसलिए उद्धार के समय में हमारे ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह हुआ और वो अनुग्रह है हमारा जीवन भर। हम लोग वो अनुग्रह हमें चाहिए। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम लोग ये जो कदम भी हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकता है और एक दिन भी हम लोग नहीं रह सकता है। मसीही जीवन में हमेशा उस अनुग्रह की ज़रूरत है। इसलिए अनुग्रह से उद्धार पाए हुए जो एफेसी विश्वासियों को पत्री लिखने का समय में पौलुस कहता है कि तुम्हें अनुग्रह मिलती रहे। मतलब वो कंटिन्यूस टेंस में हम लोग देख सकता है। वो अनुग्रह कभी भी अंत नहीं होना है, हमेशा मिलते रहना है। जब तक इस दुनिया में हम लोग जीवित है उस तब तक हमेशा वो अनुग्रह हर एक समय में हमें हर बातों के लिए हमें चाहिए। और अनुग्रह के साथ में हम इधर देख सकते तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हम लोग इधर देखना है कि पहला अनुग्रह है, उसके बाद शांति है। अनुग्रह के बिना हम शांति नहीं पा सकता है। रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसका 1 पद में जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। मनुष्य जब पाप किया तब वो परमेश्वर से दूर हो गया है और परमेश्वर के साथ उसका जो संगति है वो संगति नष्ट हो गया और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो मेल या शांति नहीं है। लेकिन परमेश्वर हम मनुष्यों के ऊपर अपना अनुग्रह दिखाया और हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और उसके मृत्यु के द्वारा हमें वो उद्धार दिया है। जब एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के पास आकर बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आकर मेरे लिए उस मृत्यु सहा, में उस पर विश्वास करता है, तब क्या होता है? परमेश्वर के अनुग्रह से उसको उद्धार मिलता है। और सिर्फ उतना नहीं है, परमेश्वर के साथ टूटा हुआ वो मेल है, वो शांति है, उसको वापस मिलता है और उस शांति का अनुभव करते हुए एक धन्य मसीही जीवन हम जी सकता है। जैसे परमेश्वर की अनुग्रह हमें हमेशा चाहिए, जैसा हमेशा उस शांति हमें मिलते रहना है। हम उद्धार में आने के बाद जब हमारे जीवन में पाप होता है तब वो शांति है, परमेश्वर के साथ जो मेल है वो टूट सकता है। इसलिए दाऊद भजन संगीत 51 में उसका 12 पद में वो ऐसे प्रार्थना किया, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। जब हम पाप करता है तब परमेश्वर के साथ जो मेल है वो टूट जाता है और उद्धार के आनंद हम लोग अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए वो शांति हमेशा अनुभव करना है तो हम लोग एक पवित्र जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा परमेश्वर की अनुग्रह को पाकर, वो शांति पाकर एक धन्य जीवन, आत्मिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।